हेलो गाइस, वेलकम टू एजी कंप्यूटिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेस्कटॉप वीपीएन और ब्राउजर वीपीएन में फ़र्क क्या है, और फिर मैं आपको कुछ फ्री वीपीएन जो है डेस्कटॉप वीपीएन रिकमेंड करूंगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में समझाता हूँ। वीपीएन बेसिकली होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर मसलन आप कोई अनोनिमसली ब्राउजिंग करना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी शो ना हो रही हो, या मसलन कोई वेबसाइट ब्लॉक है, आप उसको असेस करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से होता है कि आप एक थर्ड पार्टी सर्वर के पास जाते हैं, आप उसको वो रिक्वेस्ट देते हैं और वो रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल करता है। आपकी यानी आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है, आपकी आइडेंटिटी या आपकी कंट्री लोकेशन को चेंज कर देता है। अब ये जो ब्राउजर वीपीएन होते हैं ना, इससे मुराद ये है कि ये कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जिसको आप एज अ एक्सटेंशन ही अपने किसी भी ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं। अब ये जो एक्सटेंशंस हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी एक्सटेंशंस एज अ वीपीएन काम नहीं करती, ये एज अ प्रॉक्सी काम करती हैं। प्रॉक्सी का मतलब कि ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को मास्क करती हैं, आपका आईपी एड्रेस चेंज कर देती हैं। इसके अलावा आप जो भी कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, ये उसको इनक्रिप्ट नहीं कर रही होती। अब कुछ ऐसे डेस्कटॉप वीपीएन हैं जो कि हमारे पास ब्राउजर की भी एक्सटेंशन देते हैं, वो कुछ बेहतर हैं। लेकिन जो बहुत सारे वीपीएन है, अगर हम रिसर्च करें तो पता लगता है कि 72% वीपीएन ऐसे हैं जो कि यूजर का डाटा इलीगली तौर पे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको आगे सेल करते हैं। और दूसरे साइड पे अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता है, यानी जो रिसर्च से बात सामने आई, कि तकरीबन 38% वीपीएन ऐसे हैं जो कि मेलवेयर का काम करते हैं, यानी आपके कंप्यूटर में वायरसेस और वॉर्म का बाइस बनते हैं। तो अब ये जो डेस्कटॉप वीपीएन है, बेसिकली ये ट्रू वीपीएन होता है। ये ट्रू वीपीएन से क्या मुराद कि आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, आपने अपने वीपीएन को इनेबल करना है। आप जो भी ब्राउजर कर रहे हैं, आपकी पूरी कम्युनिकेशन जब तक सेशन चल रहा है इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर चलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फ्री वीपीएन्स के बारे में बताऊंगा, डेस्कटॉप वीपीएन्स के बारे में, जिनको आप यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो वीपीएन है उनके लिए आपको कुछ ना कुछ पे तो करना पड़ता है, लेकिन ये जो फ्री यूज की मैं बात कर रहा हूं, आपको एक कैपेसिटी, एक डाटा लिमिट मिल जाती है कि आप इतना वीकली या मंथली इतना आप फ्री में ब्राउज कर सकते हैं इस वीपीएन के थ्रू। तो मैं आपको जो वीपीएन सजेस्ट करूंगा, ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड वीपीएन है, यानी इनके जो आप कह लें कि इनकी जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है, और यूजर्स के इनके बारे में कमेंट भी बहुत पॉजिटिव हैं, यानी आपको बिला किसी भी डाउट के बगैर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से फ्री वीपीएन्स हैं जिनको आपको यूज करना चाहिए एज अ डेस्कटॉप वीपीएन, और उनकी लिमिट क्या है, डाटा लिमिट क्या है, यानी आप कितनी ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में जो फ्री वीपीएन है, सबसे पहले उसका नाम है विंडस्क्राइब। मैं यहाँ पे जितने भी आपको वीपीएन के बारे में बताऊंगा उन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम विंडस्क्राइब के बारे में देख लेते हैं कि ये हमें कितना फ्री के अंदर हमें कितनी जो है वो स्पेस प्रोवाइड करेगा। अगर हम यहाँ पे फीचर्स में चले जाएं और फीचर्स में देखें यूज फॉर फ्री, यूज फॉर फ्री के अंदर अगर इसको देखें तो हम अपना जैसे ही अकाउंट बनाएंगे, हमें 10 GB पर मंथ डाटा जो मिलेगा हमें, ठीक है, हम 10 GB पर मंथ इसके थ्रू यूज कर सकते हैं फ्री में। इससे ज्यादा अगर यूज करना है तो फिर हमें इसका कोई पेड प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये सारे ट्रस्टेड वीपीएन है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपके डाटे को ये सिक्योर रखेंगे। तो आप अगर गेट विंडस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पे आपको वो पूछ लेंगे कि किस तरह से, अगर आप विंडोज के लिए, मैक या लिनक्स के लिए करना चाह रहे हैं, और इसकी एक्सटेंशन आप अपने ब्राउजर के अंदर भी ऐड करवा सकते हैं, क्रोम में, फायरफॉक्स में भी करके उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड मी। हाइड मी भी एक पॉपुलर वीपीएन है और ये भी फ्री के अंदर कुछ हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी क्या क्या सर्विसेज हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर इसके इधर से हम प्राइसिंग प्लान के अंदर चले जाएं तो ये देखें, ये तो सारे पेड हैं, लेकिन एंड पे हमें ये फ्री वाला नजर आ रहा है कि फ्री के अंदर भी हम इसको यहाँ पे साइन अप करेंगे तो हम ईमेल एड्रेस वगैरह देंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा और फिर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। लिमिटेड फीचर्स हैं, देख लेते हैं क्या फीचर हैं। फ्री प्लान में देखें हमें 10 GB पर मंथ, कि हम यानी 10 GB पर मंथ इस वीपीएन को यूज करके ब्राउजिंग कर सकते हैं फ्री प्लान के अंदर। तो ये भी एक ट्रस्टेड वीपीएन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं ब्राउजिंग के लिए, लेकिन बस लिमिटेशन यही है कि आप पर मंथ 10 GB से ज्यादा ब्राउजिंग इस वीपीएन के थ्रू नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टनल बियर। टनल बियर भी है तो ट्रस्टेड, लेकिन इस जो हमें ये डाटा ट्रैफिक प्लान दे रहे हैं फ्री में वो काफी कम है। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं, वो तकरीबन देखें 500 MB, लेकिन ये पर डे है। आप पर डे 500 MB तकरीबन आप कह लें हाफ GB
जो है वो ब्राउजिंग कर सकते हैं यूजिंग दिस फ्री वर्जन ऑफ टनल बियर। नेक्स्ट जो फ्री वीपीएन है उसका नाम है स्पीडीफाई। अगर हम इसमें देखें यहाँ पे बॉटम में आ जाएं तो देखें जो इसके पेड प्लान है वो तो ये है, हमें बाय करने पड़ेंगे, लेकिन ये जो स्टार्टर प्लान है ये फ्री है और 2 GB मंथली डाटा, ये हमें 2 GB तक मंथली डाटा दे रहा है। लेकिन आप देखें सारे फीचर भी साथ दे रहा है, हमारा डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, चैनल बॉन्डिंग, स्ट्रीमिंग मोड में भी, यानी हम स्ट्रीमिंग वाली साइट्स भी विजिट कर सकते हैं इस वीपीएन के थ्रू। तो हमें, लेकिन जो इसके अंदर लिमिटेशन है वो यही है कि पर मंथ हम 2 GB तक जो है हम इसकी ब्राउजिंग कर सकेंगे इसके थ्रू, या हमारी डाटा ट्रैफिक जो होगी वो 2 GB उसकी एक लिमिट होगी फ्री प्लान के अंदर। लेकिन ओवरऑल ये भी सिक्योर है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है प्रोटोन वीपीएन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्री वीपीएन है। मैं पर्सनली भी इसको यूज कर रहा हूं, मेरा अपना भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है क्योंकि अभी तक जितने हमने ट्रस्टेड वीपीएन जिनका मैंने जिक्र किया आपने देखा वो हमें लिमिटेड ट्रैफिक प्लान दे रहे हैं, यानी उनके थ्रू हम लिमिटेड जो है वो ब्राउजिंग कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक लिमिट है कि वहां तक जाके किसी की डेली लिमिट है या किसी की मंथली लिमिट है। लेकिन ये जो प्रोटोन वीपीएन है ये फ्री वर्जन भी इसका अनलिमिटेड है। ये स्विस बेस्ड वीपीएन है, यानी स्विट्जरलैंड का ये है, जिन्होंने बनाया स्विट्जरलैंड की कंपनी इसको होस्ट करती है। तो ये जो अब प्रोटोन वीपीएन है इसका क्या वे है मैं आपको बता देता हूं डाउनलोड करने का, क्योंकि मैं तो इसी को रिकमेंड करूंगा। रीजन मैंने आपको बता दी क्योंकि आप इसको अनलिमिटेड जो है उसके थ्रू आप ब्राउज कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये फुली इनक्रिप्टेड है, यानी फ्री वर्जन में भी ये आपको सिक्योरिटी फीचर जो है वो फुली प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसके प्राइसिंग प्लान में जाएं तो वहां पे ये देखें ये फ्री हमारे पास आ गया, और फ्री के अंदर भी हमारी जो है वो अनलिमिटेड उसकी वो होगी डाटा ट्रैफिक जो लिमिट है। अगर आप गेट फ्री के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये देखें आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि वो आपका जो ईमेल एड्रेस होगा उसके ऊपर एक ईमेल आ जाएगी आपको, उस ईमेल के अंदर एक कोड दिया जाएगा। उस कोड को आप यहाँ पे जो भी क्रिएट अकाउंट करने के बाद जो आपके पास फॉर्म आएगा उस कोड को यहाँ पे लाके लिख एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका विंडोज वर्जन डाउनलोड करना है, iOS वर्जन डाउनलोड करना, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं आपको बता भी देता हूं कि वो किस तरह का उसका इंटरफेस होगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से जब आप उसको ओपन करेंगे अपने यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें ये कंट्रीज की लिस्ट है, ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये कंट्रीज की लिस्ट है। जिस भी आप कंट्री के साथ कनेक्ट होना चाहें या जिस कंट्री से आप कह लें कि अपना आईपी एड्रेस यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये नॉर्वे है अगर या न्यूजीलैंड ही है, मैं ये न्यूजीलैंड पे जाके कनेक्ट करता हूं। अब ये देखिए मैं न्यूजीलैंड के सर्वर के साथ इस वक्त कनेक्ट हो रहा हूं। ये देखिए मैं अब कनेक्ट हो चुका हूं, मेरा आईपी एड्रेस भी चेंज हो गया है। अब मैं जितनी भी ब्राउजिंग करूंगा, कोई भी यानी यूज करूंगा, ब्राउजर करूंगा कोई भी यूज, तो मैं इस न्यूजीलैंड की आईपी के साथ और इनक्रिप्टेड डाटा के साथ वो साइट और वो सारी चीजें विजिट कर सकता हूं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और अगर आपको भी किसी ऐसे वीपीएन के बारे में पता है जो रिलायबल भी है और ट्रस्टेड भी है तो वो हमें भी बताइएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।